made for entertainment purpose only, it doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. मीनू चिड़िया की जादुई पेन। एक सुंदर सा जंगल में टूनी चिड़िया, उसकी बेटी और उसका पति साथ में रहा करते थे। टूनी चिड़िया की इकलौती बेटी थी जिसका नाम मीनू चिड़िया था। मीनू चिड़िया को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन लड्डू चिड़ा दूसरों के घरों में जाकर मजदूरी किया करता था, जिससे उसकी पूरी कमाई घर खर्च में ही चला जाता था, जिसके कारण वह अपनी बेटी को स्कूल में नहीं भेजा करता था। तो दूसरी तरफ कालू कौवा और रूप सुंदरी कौवी उसका बेटा रहा करते थे, जिसका नाम जोजो था। कालू कौवा जंगल के सभी पक्षी से अमीर था, इसीलिए अपने बेटे को सबसे बड़े स्कूल में भेजा करता था। इधर मीनू चिड़िया जोजो को स्कूल में जाते हुए देख अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा मम्मा, मुझे भी स्कूल जाना है मम्मा। मुझे भी पढ़ने लिखने का शौक है। मैं भी पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती हूँ मम्मा। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? देखो मीनू, हमारी तुम एक ही बेटी हो। हम भी तुम्हें पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, लेकिन हम जैसे गरीबों के नसीब में पढ़ना लिखना तो दूर की बात, हमें एक वक्त की भोजन भी नसीब नहीं होती है। इसलिए अब तुम जिद मत करो। यह सब सुन मीनू चिड़िया निराश होकर जंगल में चली जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे जमीन पर पेन दिखाई पड़ता है और वह बोलती है, अरे ये किसका पेन गिरा हुआ है? काश मैं भी स्कूल जाती तो मैं इस पेन से लिखती, लेकिन मेरी किस्मत में पढ़ना लिखना लिखा हुआ ही नहीं है। वह पेन एक जादुई पेन था। जादुई पेन मीनू की बातें सुनकर बोलता है, टेंशन मत लो, तुम्हारे नसीब में भी बाकी पक्षी की तरह पढ़ना लिखना और कामयाब होकर दिखाना लिखा हुआ है। क्या आप एक जादुई पेन है? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं भी पढ़ लिख सकती हूँ। हाँ, मैं एक जादुई पेन हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सच्चे और अच्छे पक्षियों की मदद करता हूँ। जब तक ये जादुई पेन तुम्हारे पास रहेगा, तब तक मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, तुम मुझे आवाज देना, मैं प्रकट हो जाऊंगा। ये सब सुन मीनू चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है और जादुई पेन को लेकर अपने घर चली जाती है और घर पर पहुँचते ही अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा मम्मा, ये देखो मम्मा, मुझे जंगल में जादुई पेन मिला है। मम्मा, अब हमें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी मम्मा। अब मैं भी पढ़ने जाऊंगी मम्मा। देखो मम्मा, मैं अभी जादुई पेन को आवाजें देती हूँ। जादुई पेन, अब तुम जल्दी से हमारी महल बना दो। मेरी स्कूल बैग और खाने पीने की चीजें और ढेर सारी सोने चांदी दे दो। तभी जादुई पेन मीनू चिड़िया को सभी चीजें दे देता है और ये सब देखकर टूनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है, बेटा, आज हमारे भी सपने पूरे हो गए। ये देखकर आज मैं बहुत ही खुश हूँ। तुम कल से ही स्कूल में पढ़ने जाओगी।
तभी मीनू चिड़िया स्कूल जाने लगती है। मीनू चिड़िया को स्कूल जाते हुए देखकर इधर रूप सुंदरी कौवी कालू कौवा से बोलती है, वो मेरे पति कालू, इस भिखारन टूनी की तो लॉटरी ही लग गई है। ऐसा लगता है इसे कोई जादुई चीज मिल गई है। पीली दाल में तो जरूर कुछ काला लग रहा है। मुझे चलकर देखना होगा। हाँ मेरी रूप सुंदरी, तुम सही कह रही हो। हम लोगों को टूनी के घर पर नजर रखना पड़ेगा। तभी दोनों टूनी के घर पर छुप के नजर रखने लगते हैं कि तभी देखते हैं कि मीनू चिड़िया जादुई पेन से कुछ मांग रही होती है। तभी रूप सुंदरी कौवी बोलती है, अच्छा तो ये माजरा है। चलो मेरे पति कालू, हम इसे चुरा लेते हैं। तभी दोनों जादुई पेन को चुराने चले जाते हैं। जैसे ही जादुई पेन को चुराते हैं वैसे ही जादुई पेन बोलता है, रुक जाओ कलूठा कलूठी, तुम ये पेन यहाँ से नहीं ले जा सकते। अच्छा मैं भी देखती हूँ तुम हम लोगों को ले जाने से कैसे रोकते हो। ठीक है चुरा लो तुम मुझे, मैं अभी तुम्हें नानी याद दिलाता हूँ। इतना कहकर दोनों जादुई पेन को लेकर अपने घर चले जाते हैं और फिर जादुई पेन से बोलते हैं, जादुई पेन, तुम मुझे उस भिखारन टूनी से भी ज्यादा धन दौलत और खूबसूरत सा एक महल दे दो। तभी जादुई पेन एक खूबसूरत महल देने के बजाय उन्हें घर से बेघर कर देता है और ढेर सारी धन दौलत के बजाय उनके हाथ में कटोरा दे देता है और उनकी खूब पिटाई करता है और बोलता है, तुम दोनों इसी लायक हो, लालची कहीं के। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है सिर्फ इस कटोरे के सिवाय। अब तुम दोनों पूरी जिंदगी भीख मांगते रहो और दर बदर भटकते रहो। नहीं नहीं जादुई पेन, हम लोगों को इतनी बड़ी सजा मत दो। हमें माफ कर दो प्लीज। अब से हम लालच और दूसरों को देखकर नहीं जलेंगे। हमें ऊपर वालों ने जितना दिया है हम उतने में ही खुश रहेंगे। प्लीज हमें माफ कर दो। कालू कौवा और रूप सुंदरी कौवी जादुई पेन से माफी मांगते रहते हैं कि तभी जादुई पेन बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है। तुम्हें कभी भी किसी भी पक्षी को परेशान नहीं करना होगा और टूनी के साथ मिलजुल कर रहना होगा। मुझे आपका शर्त मंजूर है। हम टूनी के साथ मिलजुल कर रहेंगे और मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। इतना कहकर जादुई पेन अदृश्य हो जाता है और इधर टूनी चिड़िया, रूप सुंदरी कौवी और कालू कौवा सभी पक्षी साथ में हंसी खुशी रहने लगते हैं।